आज की वीडियो में हम फॉर्म के बारे में सीखेंगे। फॉर्म क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से टैग आते हैं। क्योंकि फॉर्म कोई सिंगल टैग नहीं है, बहुत सारे टैग को मिला के एक फॉर्म बनाया जाता है। और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए फॉर्म का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्म के कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। तो चलिए मैं आपको कोई फॉर्म के टैग दिखाता हूँ, इनपुट फील्ड कैसे होते हैं और कोई फॉर्म कैसे बनता है। जैसे मैंने फेसबुक का फॉर्म लिया था, तो देखिए इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड ये एक इनपुट फील्ड है, कुछ एलिमेंट ये है और कुछ ये है। तो आज की वीडियो में हम सब ये फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। तो इसको सीखने के लिए हम एक फाइल ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने करी है form1.html। ठीक है, इसमें HTML का स्ट्रक्चर, ठीक है, और टाइटल को चेंज कर देते हैं। आज हम फॉर्म सीखेंगे तो इसे मैं फॉर्म कर देता हूँ। तो फिर हम बॉडी के अंदर आएंगे और फॉर्म को शुरू करने का जो तरीका है वो है हम फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, और टैब। तो एक्शन की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो अभी हम एक्शन को नहीं लिखेंगे, अभी हम सीधे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसके हर एलिमेंट को अलग अलग करने के लिए पी पैराग्राफ टैग, जो आप पहले देख चुके हैं। अब इसे लिखने का जो तरीका है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो बनाने का जो तरीका है उसके लिए हम लेबल लिखेंगे। लेबल का मतलब होता है दिस एलिमेंट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट फील्ड। ये हमें इनपुट फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लेबल लिखा, इसका एट्रीब्यूट है फॉर, तो किसके लिए मैंने एफ नेम के लिए कर दिया, ठीक है, एफ नेम फर्स्ट नेम। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे चलता है, ठीक है, मतलब क्या दिखाता है ब्राउजर में। ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, लेकिन आगे से इसके कोई इनपुट फील्ड नहीं है। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए वही तरीका है, हम इनपुट लिखेंगे, ठीक है, इनपुट टाइप कीजिए आप, ये दिखा देगा। इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है, और नेम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनपुट फील्ड से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम, मैंने नेम लिख दिया, सॉरी एफ नेम लिख देता हूँ, ठीक है, एफ नेम, जब वैल्यू गेट करनी होगी। और उसके बाद आती है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू लिखी जाती है टू सेट करने के लिए, ठीक है, वैल्यू को सेट करने के लिए, इनपुट फील्ड में किसी भी वैल्यू को सेट करने के लिए। जैसे अभी मैं इतना सेव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, इसको ब्राउजर पे, ये देखिए इनपुट फील्ड आगे से आ गया और नेम ही, यहाँ अभी कोई वैल्यू नहीं है, आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है, ये देखिए। तो अभी हम लिख पा रहे हैं, ये वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं आई। अगर मैं इसमें वैल्यू सेट कर दूं, जैसे मैंने लिख दिया गौरव, ठीक है, तो आप देखेंगे ब्राउजर में पहले से वैल्यू सेट हो जाएगी। तो वैल्यू का भी यूज नहीं है, तो हम वैल्यू को भी हटा देते हैं, ठीक है। ये पहला इनपुट फील्ड था जिसे आपने सीखा। फिर से एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं, ठीक है, वही पैराग्राफ टैग, लेवल लिखा, उसके बाद फॉर, ये किसके लिए, तो मैंने एल नेम कर दिया, ठीक है, लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम। और इनपुट फील्ड बनाने का तरीका वही है, आप इनपुट लिखिए और टैब प्रेस कीजिए तो अपने आप आ जाएगा। टाइप इसने टेक्स्ट दे दिया और नेम हम कर देते हैं एल नेम, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे बनाते हैं ये आपने देखा। ये अब हम देखते हैं किसी फॉर्म में रेडियो बटन कैसे बनाए जाते हैं। अब उसके लिए पहले ये कि रेडियो बटन होते क्या हैं। रेडियो बटन आपने फॉर्म में देखा होगा, जब कभी जेंडर का ऑप्शन आता है तो उनमें से एक ऑप्शन चूज किया जाता है, जो बुलेट की तरह दिखते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, वही पी और लेवल फॉर हम बना रहे हैं जेंडर के लिए, सीखने के लिए, तो जेंडर, ठीक है, यहाँ पे भी जेंडर लिख देंगे क्योंकि ये वहां से होगा। अब इनपुट फील्ड के अंदर ध्यान देना है कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो इसका टाइप है ना, वो टेक्स्ट नहीं होगा, इसका टाइप होगा रेडियो, ठीक है। और नेम गेट करने के लिए हम जेंडर ही लिख देते हैं, ठीक है। और वैल्यू यहां देनी होगी क्योंकि इसमें वैल्यू ऑलरेडी पहले से होगी। तो हम देखते हैं, मैंने जैसे मेल लिखा, ठीक है, अब मैं इसे चलाता हूं, वैल्यू मेल, और इसे मैंने ओपन इन ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नीचे जेंडर, जो ये देखिए ये रेडियो बटन होते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी वैल्यू इसी पे बनाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, ये देखिए इसमें पीछे सब ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू जो होगी दूसरी उसे हम फीमेल बना देते हैं, और यहाँ पे भी मैं फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे हम इनमें से केवल एक ही वैल्यू को चूज कर पाएंगे। जैसे मैंने जेंडर के अंदर यहाँ पे मेल, अगर मैं फीमेल में क्लिक करूंगा तो मेल से डॉट हट जाएगा। तो रेडियो बटन बनाना देखा आपने। अब हम देखते हैं कि किसी फॉर्म में अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को क्लिक करना चाहते हैं, जैसे कि कोई हॉबी
होती हैं, ठीक है। हॉबी में हमारी सिंगिंग, रीडिंग बहुत सारी होती हैं, तो हम सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे बनेगा? तो उसके लिए वही तरीका, पी लेवल फॉर हॉबी कर लेते हैं, ठीक है। हॉबी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉबी, और इसके लिए जो इनपुट फील्ड बनेगा उसका नाम होगा चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। और पहला नेम दे देते हैं हम हॉबी, हॉबी, और इसकी वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू जाएगी। तो मैंने जैसे फर्स्ट दे दी रीडिंग, ठीक है, बाहर भी आप रीडिंग लिखेंगे। ये देखिए यहाँ चला के देखते हैं, इसमें स्क्वायर की तरह बनाया, जैसे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं दूसरी कोई हॉबी लिखता हूँ, तो मैंने इसको दे दिया वैल्यू सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग ये देखिए। अब आप देखेंगे अगर मैं दोनों को क्लिक करूं तो ये दोनों सेलेक्ट होंगे, ये देखिए, और जबकि हम ऊपर मेल और फीमेल में से एक चेक कर पा रहे थे। तो चेक बॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन में आप केवल एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर फॉर्म में हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिखना है, जैसे कि एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस के लिए तो बड़ा स्पेस चाहिए। तो आप जब यहाँ मैंने आपको दिखाया, अब हम ना इसके अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस या कुछ भी बड़ा लार्ज अमाउंट डेटा है हमारे पास, माना बहुत लंबा डेटा है, एक लोरेम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर लोरेम को मैं किसी इनपुट फील्ड के अंदर लिखना चाहूँ तो पूरा नहीं आएगा, तो उसके लिए जो तरीका है वही आप पी लिखेंगे, उसके बाद उसके लिए जो बना रखा है वो है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ऐसे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया, ये देखिए, नेम एड्रेस दे देते हैं, आईडी छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आईडी की कोई जरूरत नहीं है। कॉलम में 30 में, पहले मैं आपको 30 में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए किस तरह दिखता है, ये देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लिखने के लिए ऐसे टेक्स्ट एरिया बनाया जाता है, ठीक है। इसे छोटा कर देते हैं, जैसे मैंने कॉलम कर दिए 10 और रोज कर दी 5, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसे डैग भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे कि जितना लंबा, जितना आपको स्पेस चाहिए आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। इसे तो मैं अभी छोटा कर देता हूँ। तो एड्रेस या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर फॉर्म में कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए सिलेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए माना हम ले लेते हैं कोई, हमारे पास स्कूल लिस्ट है, ठीक है, उसमें से हमें एक स्कूल चूज करना है, तो उसे कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए वही पी पैराग्राफ के लिए, उसके बाद आप सेलेक्ट का यूज कर लेंगे। ये देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन बना लेंगे, ठीक है। ऑप्शन है, यहाँ पे हटा दीजिए अभी क्योंकि हमें गेट नहीं करना तो हम कुछ नहीं करते, ठीक है। जीआईसी, जीआईसी जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल, कोई 4 हमारे पास स्कूल है, जीजीआईसी, समझने के लिए वीआईसी, फिर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, माना केआईसी लिख दिया, ठीक है। मुझे पता नहीं ये स्कूल होते हैं नहीं होते हैं, पर मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब इसे मैं देखिए अगर ओपन इन ब्राउजर करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। ये जीआईसी, जीजीआईसी, वीआईसी आप एक चूज कर सकते हैं। इसे और समझने के लिए यहाँ पे स्कूल, ठीक है, और ये देखिए, अब देखिए आप आराम से, माना हमने चूज कर लिया वीआईसी, तो एक देख सकते हैं आप किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई है और एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं उसमें। अगर हमें इनका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको देखने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पूरे को हटाया फिर से, और इसके अंदर सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम और आईडी की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, तो इसे हटा देते हैं। ऑप्शन ग्रुप के लिए वही ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर लेबल देना पड़ेगा, मैंने दे दिया जैसे बैचमेट का, ठीक है, बैचमेट, ठीक है। बैचमेट के अंदर आपने ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन, और इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया जैसे करण, ठीक है, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, करण,
और मैं एक दे देता हूँ इसमें राम, ठीक है। और एक और ऑप्शन ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको लेबल दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैंने लेबल दे दिया फ्रेंड का, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को छोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ दे दिया दीपक, और इसी को कंट्रोल V करके आप एक और ऑप्शन दे दीजिए कोई भी, जैसे यहाँ पे दे दिया। ऊपर क्या दिया था, करण यहाँ दीपक दिया, तो एक और दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया मीनू, ठीक है। सेव किया। अब आप इसे ब्राउजर में देख सकते हैं कि इसने 2 ग्रुप बनाए होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए बैचमेट का, इनमें हम क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेंड, ये जो ग्रुप ऑप्शन ग्रुप ऐसे चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे जैसे करण, राम, दीपक, मीनू, तो अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है तो आप ऐसे उनका ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला टैग जो है, सॉरी अगला जो इनपुट फील्ड होगा वो माना डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही आप के नीचे आइए, कॉपी बना लीजिए, पैराग्राफ अलग करने के लिए उसे, और लेबल फॉर डेट ऑफ बर्थ। Play with me like cats and और a string. इनपुट फील्ड में जो है You don't understand the यहाँ आपको pain. टेक्स्ट की जगह डेट You don't ever wanna ठीक है। give me wings. जब आप डेट देंगे, You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. डेट देना चाहे तो डेट का भी कर I सकते हैं, got issues in my head. I like उसके you in my बाद हम bed, but देखते you हैं कि keep अगर me on कोई एज red. बनानी, एज का या एज Everything भी is दे like a सकते हैं, या कोई test. I better नंबर है not जिसका text or I'll come off मिनिमम और desperate. मैक्सिमम लिखना है, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एज दी है, फील्ड के अंदर नंबर, और अब ऐसे अगर नंबर लिखोगे एज कुछ ना तो आप कॉन्टेक्ट नंबर के लिखने के लिए चाहिए। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. फॉर्म के इनपुट फील्ड देखे हैं, वो फर्स्ट में था आपका Never एफ, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनका इनपुट टाइप देखिए इसका टेक्स्ट। इसका अगर हमें एक वैल्यू चूज करनी है तो उसके लिए रेडियो बटन, रेडियो बटन से आपको याद रखना है कि ये बुलेट की तरह लिखना है, एक वैल्यू को चूज करें। जब आगे जब बार बार फॉर्म बनाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। हॉबी चेक बॉक्स का यूज मल्टीपल वैल्यू को चूज करने के लिए किया जाता है, मल्टीपल वैल्यू को चेक करना। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपको कोई पैरा तो आप उसके लिए टेक्स्ट एरिया पे उसके बाद है सिलेक्ट में ऑप्शन, या इनके ग्रुप भी बना सकते हैं या एक उसके बाद DOB डेट लिखने के लिए टाइप डेट, यहाँ पे आप मंथ और ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमने जो देखा एज, रेंज के लिए आप इसमें रेंज भी दे सकते हैं एज वाले में, और नीचे बटन। अब अगली वीडियो में हम फॉर्म बनाएंगे, एक रजिस्टर फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। तो इन सभी इनपुट फील्ड का यूज करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि फॉर्म को कैसे बनाते हैं।